वेलकम टू विशाखा सिग्मा। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। मार्वल प्रेमियों के लिए फाइनली थॉर अपने लव और थंडर के साथ 7 जुलाई 2022 को दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली 3 फिल्मों में से 2 स्पाइडरमैन नो वे होम बीइंग अंडर वन अपनी यूएस रिलीज से एक दिन पहले भारत में गुरुवार को रिलीज होगी। हालांकि यह ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण कोई नहीं जानता। थॉर लव एंड थंडर के बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाना है, जिनमें से मोस्टली गार्डियन इंट्रोड्यूस होंगी। ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थॉर का 14वां पार्ट है। क्रिस हेम्सवर्थ इस फिल्म में गॉड ऑफ थंडर के रूप में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। क्रिस और तायका वेट्टी की जोड़ी एक बार फिर से मार्वल की इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बार फिर से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की स्टार कास्ट के साथ थॉर का किरदार फिल्म में नजर आने वाला है। फिल्म के तीसरे पार्ट थॉर रग्नारोक में इससे पहले दोनों ने साथ काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि कई अन्य मार्वल कैरेक्टर की वापसी भी थॉर लव एंड थंडर में आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा नताली पोर्टमैन वापसी की है, जो जैन फोस्टर की भूमिका में दिखाई देंगी, क्योंकि वो थॉर द डार्क वर्ल्ड के साथ किसी भी मार्वल फिल्म में नज़र नहीं आई थी। थॉर लव एंड थंडर की घोषणा वैसे तो जुलाई 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। कहा जा रहा है कि रग्नारोक की तुलना में थॉर लव एंड थंडर ज़्यादा भावात्मक फिल्म होगी। मार्वल दुनिया के दीवानों के लिए फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ साथ एक शानदार व्यू के साथ होती है। इस फिल्म के ट्रेलर में कहानी गॉड ऑफ थंडर की बताई जा रही है। ट्रेलर बेहद ही इंटरटेनिंग लग रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। इस मूवी की कहानी इस तरह है, इसमें 9 प्लेनेट की बात की गई है। कई अलग अलग गैलेक्सी के लिए 9 प्लैनेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे यग्रसील कहा जाता है। यग्रसील के सेंटर में है प्लेनेट अर्थ, जिसे मिडगार्ड ऑफ भी कहा जाता है। इन सभी प्लेनेट में सबसे खास है इचगार्ड, जहाँ पर एक बहुत पावरफुल एलियन रेस रहती है, जिसे धरती के लोग गॉड यानी देवता मानते हैं। एसगार्ड के लोग यानी एसगार्डियन सदियों से नवग्रहों की रक्षा कर रहे हैं। सन 1965 में जुटेनहैन नाम के एक प्लेनेट जहां पर बर्फीले दानव रहते हैं, वहां के राजा लॉफी ने 9 इरियंस पर कब्जा करने की ठानी और इसकी शुरुआत उसने इंसानी दुनिया से की। फ्रोजदैन उसको बर्फ से ढक के पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, मगर तभी एसगार्ड के राजा ओडिन अपने फौज के साथ धरती पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी ताकत से उन सभी राक्षसों को उन्हीं की दुनिया में वापस भेज देते हैं, जिसके बाद फ्रोज गैंग से उनका खास हथियार छीन लिया जाता है और फिर उटेनहैन का राजा लाफी ओडिन के दबाव में आकर एक शांति समझौता करता है। फिर कई सालों बाद सन 2011 में जब ओडिन बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो वो अपने बेटे थॉर को एसगार्ड का राजा बनाने का फैसला करते हैं। थॉर यानी गॉड ऑफ थंडर का, जो तूफान का देवता है, वो राजा बनने के लिए बहुत उत्सुक और खुश था, मगर उसका भाई लॉकी उस बात से बहुत जलता था और वो थॉर के राजा बनने की बात से बहुत दुखी था, क्योंकि थॉर बहुत ताकतवर था और लॉकी थोड़ा कमज़ोर। पर लॉकी जादुई कलाओं में बहुत माहिर था। जिस दिन थॉर राजा बनने वाला था, उस दिन लॉकी ने अपनी जादुई शक्तियों से कुछ फ्रॉड्स गैंग को एसगार्ड में दाखिल कर दिया, ताकि इससे थॉर का राज्य, पर आखिर में ये लोग युटेनहैन पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तभी ओडिन वहां पहुंचते हैं, थॉर और उसके साथियों को बचाकर एसगार्ड वापस लाते हैं। थॉर और उनके साथियों को
की वजह से यूटेनहैन और ओडिन का शांति समझौता अब टूट चुका था। इस बात से ओडिन उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो थॉर से उसकी शक्तियाँ और उसका हथौड़ा छीन लेते हैं और फिर ओडिन के हथौड़े पर एक जादुई मंत्र डाल देते हैं, जिससे कि उस हथौड़े को सिर्फ वही लोग उठा पाए जो इस हथौड़े के लायक हैं, और जो कोई उसके काबिल होगा उस हथौड़े को उठाते ही उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी। फिर ओडिन थॉर और उसके हथौड़े को धरती पर फेंक देते हैं। फिर थॉर आकर गिरता है न्यू मॉस्को शहर में, जहाँ वो कुछ साइंटिस्ट से टकरा जाता है, जिसमें से एक थी जैन फॉस्टर, जो कि एक थी अंतरिक्ष वैज्ञानिक। जब जैन अपने साथियों के साथ स्पेस की स्टडी कर रही थी, तब थॉर एक बम होल से आकर गिरता है। जैन फॉस्टर के लिए ये घटना काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि इस खोज से उसका नाम बहुत ऊंचा हो सकता था। जैन फॉस्टर थॉर को अपने साथ रखकर उससे बहुत सवाल जवाब करती थी। थॉर का हथौड़ा भी न्यू मॉस्को शहर में ही गिरा था। वहाँ के लोग उसे बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जादुई मंत्र की वजह से कोई भी उसे उठा नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी उसके काबिल नहीं था। ये हथौड़ा जब सील की नज़र में आता है तो वो लोग उसके चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। सील के एजेंट्स जेंट से उसका रिसर्च का सारा डेटा छीन लेते हैं, ताकि इस रहस्यमयी घटना के बारे में किसी को पता न चले। थॉर को जब पता लगता है कि उसका हथौड़ा भी इसी शहर में है, तो वो अपने हथौड़े को लेने के लिए उसके पास चला जाता है। थॉर कई लोगों का सामना करके अपने हथौड़े तक पहुंच तो जाता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि वो इस वक्त बहुत मतलबी और घमंडी हो चुका था। फिर सील के लोग थॉर को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एसगार्ड में लॉकी बहुत परेशान था। यूटेनहैन की लड़ाई के दौरान एक फ़ौज ने लॉकी का हाथ छुआ था और उसके हाथ का रंग बदल गया था। जब लॉकी अपने पिता से पूछता है, तब ओडिन उसे बताते हैं कि जब फ्रोट्स जैन के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, तब लड़ाई के बाद उन्हें यूटेनहैन के मंदिर में राक्षस का एक बच्चा मिला था। ये बच्चा वहाँ का राजा लॉफी का बेटा था। क्योंकि ये बच्चा बहुत छोटा और कमज़ोर था, इसलिए लॉफी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बच्चा था लॉकी, जिसे ओडिन ने अपने पास रख लिया था और अपनी शक्तियों से उसका रूप बदल दिया। ओडिन को उम्मीद थी कि एक दिन लॉकी यूटेनहैन और एसगार्ड के बीच का कारण बनेगा, पर यह सारी सच्चाई जानने के बाद लॉकी ओडिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इतने सारे सदमे को झेलने की वजह से ओडिन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ठीक होने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद लॉकी को यूटेनहैन का राजा बनाया जाता है। उसके बाद लॉकी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए यूटेनहैन जाता है और बोलता है, अगर मैं एसगार्ड को मार दूँ तब, एसगार्ड के राजा ओडिन को मार दूँ तब उसे वहाँ का राजा बनना दे। लॉकी ये शर्त मंजूर कर लेता है। फिर लॉकी थॉर से मिलने धरती पर जाता है और थॉर से झूठ बोलता है कि ओडिन मर चुके हैं। अब थॉर को एसगार्ड में आने की सख्त मनाही थी। जैन थॉर को सील की गिरफ्त से छुड़ा लेती है और थॉर ओडिन को भूल कर धरती पर ही रहने की सोच लेता है। थॉर जैन के साथ रहकर काफ़ी बदल जाता है और वो अच्छा बन जाता है। इधर एसगार्ड के से थॉर के चारों दोस्तों धरती पर उससे मिलने आते हैं और वो थॉर को लॉकी के झूठ के बारे में बताते हैं। तभी लॉकी एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली डिस्ट्रॉय भेजता है। वो धरती पर तबाही मचा देता है और थॉर को भी मार देता है, जिससे थॉर को उसका हथौड़ा और उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय को हरा देता है। तब थॉर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड वापस चला जाता है। इधर एसगार्ड में ओडिन को मारने के लिए लॉफी वहां पहुंच जाता है। लॉफी ओडिन को मारने ही वाला था, तभी लॉकी उसे मार देता है ताकि ओडिन की नज़र में अच्छा बन जाए। लॉकी ओडिन की नज़र में अच्छा बनने के लिए ये सब कर रहा था। तभी थॉर वहां पहुंच जाता है। लॉकी और थॉर की लड़ाई हो जाती है। लॉकी यूटेनहैन को तबाह करने लगता है।
तब थॉर उसे रोकता है क्योंकि अब थॉर अच्छा बन चुका था।